आर.एस. अग्रवाल की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा है कि वस्तु को 20% की छूट पर 1020 में बेचा जाता है। यदि 20% छूट के स्थान पर 199 रुपया पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। तो छूट जो होता है, ये जो छूट शब्द आप देख रहे हैं डिस्काउंट, ये हमेशा MRP पे होता है। तो आपको पहले MRP मान लेना पड़ेगा और वो मुझे मालूम है नहीं, तो मैंने उसे ले लिया है X और उस पर 20% का डिस्काउंट है, यानी X गुना 80/100 करिएगा तो ये आपको सेलिंग प्राइस बताएगा। डिस्काउंट देके आप सामान को बेचते हैं, जबकि किताब में सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1020, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चूँकि 1020 भी सेलिंग प्राइस है और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस ही है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आप यहाँ से X का वैल्यूएशन निकाल लीजिए। तो X का वैल्यूएशन निकालिए, कितना आ रहा है, तो 1020 इंटू में आप 100 कर दीजिए और डिवाइडेड बाई कर दीजिए 80। तो आपको X का वैल्यूएशन पता लग जाएगा। आपको X का वैल्यूएशन आ जाएगा 1275 रुपया। अगर आपके क्वेश्चन में MRP पूछा होता कि अंकित मूल्य क्या है, तो आपका आंसर हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि 20% छूट के स्थान पर आप 199 रुपया ही छूट देना चाहते हैं। तो आपका MRP 1275 है, इस बार आप 199 रुपये का छूट देना चाहते हैं, तो आप 1275 लिख लीजिए और 199 रुपये से मैं घटा दीजिए आप, चूँकि यही आप छूट देना चाहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपका विक्रय मूल्य होगा। तो 1275 में आप 199 रुपया घटा दीजिए, आ जाएगा 1076, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अब आप ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन का लाइनिंग पढ़िए। संदीप ने एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 13.135 है, अब किताब में मिला लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है पॉइंट, बेचा जाता है। विनोद ने इसे आगे 7.5% हानि पर 1110 में बेचा। यानी संदीप नाम का शख्स सेल कर रहा है, बेच रहा है। संदीप क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, किसको, विनोद को। तो विनोद इसको परचेज करेगा, विनोद जो है इसको परचेज करेगा और कितने में वो खरीदेगा वो मुझे नहीं पता है, मैंने उसी को X मान लिया। तो विनोद का कॉस्ट प्राइस मैंने माना है X, ये इसका CP है, इसका CP कितना है X, मैंने माना कि 100 रुपये में खरीदा है। ये कितने में बेचा है संदीप, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है कि विनोद ने उस वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर ही मुझे पता करना है। यानी कि विनोद का कितने में वो सामान खरीदा और कितने में उसने सामान को बेचा, उसका डिफरेंस जानना है। तो मैंने माना है कि विनोद का कॉस्टिंग कितना है X और वो 7.5% के लॉस पर बेचता है। तो यानी कि X गुना आप 7.5%, यानी कि 100 में से आप 7.5 को माइनस कर दीजिए। 100 में आप 7.5 को माइनस कीजिए तो आएगा 92.5। तो यहाँ लिखिए आप 92.5 बटा में 100, ये आपको सेलिंग प्राइस बताएगा। सेलिंग प्राइस है कितना, तो वो है आपका 1110। यहाँ से आप X का वैल्यूएशन निकाल लीजिए। तो 1110 में आप 100 से गुना कर दीजिए और भागा लगा दीजिए आप 92.5 से। तो यहाँ पर आपको 1200 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि विनोद का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1200 रुपये है। उसका सेलिंग प्राइस कितना है, वो तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 1110 है।
तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 रुपया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 90, यानी कि इनमें से कोई नहीं। किताब में जैसे सोल्यूशन दिया हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे तो इसका भी यूज़ है, जबकि संदीप के बारे में क्वेश्चन का कोई डिमांड नहीं है। क्वेश्चन का डिमांड है विनोद के बारे में, विनोद का क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अंतर। तो ये है विनोद का क्रय मूल्य, ये है विनोद का विक्रय मूल्य, तो ये ही मुझे चाहिए। इसका आंसर हो गया 90। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। वस्तु को 25% की छूट पर बेचा जाता है। यदि प्राप्त लाभ 40 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या है। तो आपको तो अंकित मूल्य मालूम है नहीं, तो आप इसको x ले लीजिए क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 160 x बटा में 100, ये आपका अंकित मूल्य। और इस पर आप 25% छूट देना, मैंने कहा ना कि अंकित मूल्य पर हमेशा छूट होता है, तो आप इस पर 25% छूट का मतलब 75/100। तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। आपको दिया है लाभ 40 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो ये आपको लाभ बता देगा। तो यहाँ पे आप 40 रुपया लिख दीजिए। ये प्रॉफिट एंड प्रॉफिट दोनों को मैंने बराबर कर दिया है। अब आप इसको कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 से इसको कटा दीजिए 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 120, नीचे 100 है तो ऐसे ऐसे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20x बटा में होगा 100 और बराबर में आपके पास हो जाएगा 40। यहाँ से कटा दीजिए 20 दूनी 40, यानी x का वैल्यूएशन आ जाएगा 200। और x क्या था आपका क्रय मूल्य था, और आपसे क्या पूछा है अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे 200 में आपने 60% ज़्यादा लिखवाया था, इसलिए गुना 160/100 कर दीजिए, और ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 16 दूनी 32, 320 रुपया। ये इसका आंसर हो गया।